जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर के बारे में जिनके अंदर ऑलरेडी गिरावट थी। शेयर 52 वीक लो के आसपास थे और बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। ग्लोबली टेंशन के बारे में ऑलरेडी लास्ट की वीडियो मैंने कवर किया है, जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आइनॉक्स बिंड। अभी 120 रुपये के आसपास से तेजी दिखाई, 128 रुपये तक गया और आज की डेट में 113 रुपये। बढ़िया शानदार 5 दिन का कमाल देख लीजिए। सीधा 127 रुपये से रुढ़क कर पहुंच गया 113 रुपये। गिरावटों पर बड़ा प्लेयर खरीदता है। आप स्टडी करें इस शेयर के बारे में, ये भी देखें कि बोनस स्प्लिट कितनी बार दिया है, क्या कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, रिजल्ट भी देखें कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ऊपर की साइड से 198 रुपये से गिर कर ये आज की डेट में 52 वीक लो बना दिया है 112 रुपये 50 पैसे। नीचे की साइड में जी कितना गिरावट होगा, मैंने आपसे क्या बोला, गिरावट की पूरी तैयारी करके चले। अगर 200 रुपये पे या मान के चलेंगे 150 रुपये पे आपने शेयर खरीदा है तो आजकल आप 150 रुपये का आधा कीजिए, सीधा सीधा 75 रुपये तक तैयारी करके चले, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, गिरावटें कितनी होगी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जो कंपनियां बोनस स्प्लिट दे चुकी होती हैं उनके अंदर गिरावटें बड़ी होती हैं, समझ में नहीं आता किसी की। ठीक है, तो आप अगर आपको मालूम है कि हाल फिलहाल में इसने कितना बोनस दिया था या कितना स्प्लिट दिया, उसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको मुझे भी पता चले कि आप कितनी नॉलेज ले रहे हैं। इस कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कंपनी काम क्या करती है। देखिए, बिंड एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है। बिंड टरबाइन जनरेटर बनाकर तैयार करती है। उसके रिगार्डिंग बिंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करती है कंपनी। कंपनी का काम बढ़िया है। अब इस कंपनी की देखें तो क्लाइंट कौन कौन से होंगे इस कंपनी के, टाटा पावर, अदानी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीटीसी इंडिया, ऑयल इंडिया। ठीक है, ये कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट। चलिए कंपनी का देख लेते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री कैसी रही। दोस्तों, आइनॉक्स बिंड की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले देख लीजिए 733 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 911 करोड़, उसके बाद 1275 करोड़ का, उसके बाद 826 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1119 करोड़ का। कितना, 1119 करोड़। यानी कि रेवेन्यू वाइज देखेंगे कोई दिक्कत नहीं जी, शेयर तो गिरता ही जा रहा है। मैंने आपसे क्या बोला कि पीछे कितना भागा है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 228 करोड़ का है जी। क्या रिजल्ट इतने बढ़िया आ सकते हैं, देखिए मालूम नहीं है। मुझे कैसे मालूम होगा कि रिजल्ट कैसे आएंगे, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, पहले से ही कोई इस तरह का अनुमान मत लगाइए, प्रिपरेशन करके रखें। अपने से मान लेना कि गिरावट नहीं होगी, बड़ी गलती है। इसलिए बोलता हूँ मार्केट जैसा है, अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं तो आपका सवाल जवाब होना चाहिए कैसे। तो मैं कहूँ कि नहीं पिछले क्वार्टर में बढ़िया आए थे इसलिए बढ़िया आएंगे आगे, तो ये वाले क्वार्टर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 254 करोड़ का था, उसके बाद 184 करोड़ हो गया। ये फर्जी टाइप बातें करनी बिल्कुल बेकार है। प्रैक्टिकल बना ये, आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे थे तो आगे भी अच्छे आ सकते हैं। चलिए नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। 121 करोड़ का, उससे पहले 97 करोड़ था, उससे पहले 190, उससे पहले 110 करोड़, उससे पहले 84 करोड़। थोड़ी सी FIDIS की एक्टिविटी भी यहाँ पर देख लीजिए। शेयर के अंदर गिरावट का रीजन यहाँ पर पता चल जाता है। सबसे पहले देखिए 2% की हिस्सेदारी थी FIs की, उसके बाद बढ़ते 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 यहाँ पर हो गई कितनी हिस्सेदारी, 15%, 15.68%, 2% से देख लीजिएगा मार्च 2025। उसके बाद इसके अंदर पिटाई होनी शुरू हो गई, 13%, 13%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन कमाल की बात यह कि DIs यहाँ पर कितने थे, पहले 6% से 10% हुए, फिर 9%। उसके पास देखिए DIs भी शायद यहाँ पर देखिए अभी रोके अपने आप को या निकले। देखते हैं 9.44 से 9.12 हो गए, उसके बाद 9.87%। ठीक है, तो सारा खेल FIs का DIs का है। लेकिन हाँ, प्रमोटर ने जो माल बेचा था 72% की हिस्सेदारी थी, वो पब्लिक ने खरीदा कुछ। इसमें पब्लिक की 25% थी, आज की डेट में 32% है, और कुछ FIDIs ने भी माल यहाँ पर खरीदा था। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, कभी मन करे कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो देख लीजिए ऐसा शेयर जिसका बिजनेस कभी खत्म ना हो। गिरावट पे ऐसे शेयर पे दाव खेले। देखिए प्रैक्टिकल पर आ जाइए। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके खाते में पैसा पड़ा है तो आपका पैसा बन जाएगा। अगर बुद्धि नहीं चलाई, दिमाग नहीं चलाया है, तो हो सकता है कि किसी के पास 10,000 रुपया है
उसने गिरावट पे खरीद लिया कौन सा शेयर, एसबीआई का, आईसीआईसी का, उसका पैसा बन गया। ठीक है, उसने गिरावट नीचे की साइड में हुई थी इन्फोसिस के अंदर, उसने खरीद लिया, उसका पैसा बन गया। आपने पैसा था आपके पास 50 लाख रुपया, लेकिन आपने एक ऐसे शेयर के अंदर लगा दिया जिसके अंदर दिक्कतें परेशानी थी, तो क्या फायदा। कभी किसी को लगता है कि पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पैसा कमा लेगा, हो सकता है कि सारा का सारा पैसा कहीं पर आपका फंस जाए, पॉसिबल है ये भी। तो सोच समझ के ही आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो कॉल पुट के अंदर बिल्कुल ना जाएं, याद रखें कॉल पुट के अंदर जो भी जाएगा सेबी का बिल्कुल क्लियर आदेश है। देखिए जो वीडियो ये बनाई जा रही है ये सिर्फ एक आपको एजुकेशनल पर्पज़ से जानकारी मिल रही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये IRCTC खरीदना है या आपको आइनॉक्स विंड खरीदना है, नहीं। आपका मन हो तो खरीदिए, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं है। रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, तरीका मैं आपको बताता रहता हूँ कि कैसे काम किया जाता है। तो 93% लोग बर्बाद हुए हैं अभी तक कॉल पुट के अंदर। ये मेरा डेटा नहीं है, ये सेबी का डेटा है। तो बिल्कुल कान पकड़ लीजिए कि कॉल पुट नहीं खेलना है, कितना भी पैसा बनता हो जी। 5 दिन में तो इतने गुना हो गया, इतने गुना हो गया, कोई बात नहीं। देखिए पहले से अगर मालूम हो तो फिर कोई भी लगा लेगा। आपको मालूम था कि 2 दिन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावट है, मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि नहीं समझ पाएंगे, और गिरावटें मिलती हैं। बस इस चीज़ को आप बांध के रखें कि बढ़िया कंपनियां भी गिरती हैं। अभी शेयर को देखिए, 6 महीने का चार्ट पैटर्न इसका देखिए, गिरावट है। आपको 774 रुपये के आसपास तक गिरावट है, लेकिन पहले का अगर आप टोटल मिला के देखते हैं तो अच्छी खासी देखिए तेजी बनी इसके अंदर। उसके बाद देखिए गिरावटें भी हुई 2023 के अंदर, 592 रुपये तक पहुंचा शेयर। उसके बाद देखिए 592 से बच्चे अच्छी खासी तेजी दिखाई इसने, पैसा लगभग 70-75% की तेजी दिखाई। उसके बाद देखिए फिर नीचे की तरफ गिरावट होती है, अभी गिरावट है यहाँ पर। ठीक है, तो गिरावटें मार्केट में होती हैं, पैसा बनता है, लेकिन समय देना पड़ता है। ठीक है, एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए थे इस कंपनी ने, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। IPO के बाद तेजी 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 बनती चलेगी। अब इस कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चलता रहेगा आगे। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो गिरावट पे ही खरीदें। पॉसिबल है फिर दोबारा से जो अभी जहाँ से गिरता हुआ आ रहा है शेयर, जो 52 वीक हाई बनाया हुआ था इसने 831 रुपये से भी ऊपर, वहाँ पर पहुँच जाए, ये सेफ पैसा रहेगा, बढ़िया पैसा रहता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती। चलिए रिजल्ट्स इसके दिखा देते दोस्तों। 1 साल पहले यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सितंबर क्वार्टर, अभी देखिए दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स तो आने बाकी हैं, देखते हैं धीरे धीरे कब डेट आती है। 1 साल पहले 1064 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1160 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1146 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, 1 साल पहले 373, उसके बाद 404 करोड़ हो गए यहाँ पर, बढ़िया परफॉर्मेंस है यहाँ पर देखिए। ठीक है, थोड़ी फ्लैट भी बोलेंगे आप, देखिए 341 से 358, 330, 342, ये फ्लैट परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है जी। पूरा मार्केट के अंदर ही गिरावट है। देखिए इसका तो एक लॉजिक पर हो गया ना, यहाँ पर एक रीजन आपको पता चल गया कि गिरावट का इसके अंदर क्या कारण हो सकता है कि प्रॉफिट एक फ्लैट हो गया। ठीक है, तो आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 2 शेयर्स थे, इनके अंदर गिरावटें देखने को मिल सकती हैं, मजबूत हैं शेयर, चाहो तो इन शेयर पर आप फोकस कर सकते हो। धन्यवाद।